हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आपके लिए एक और नया नोटिफिकेशन आ गया है नया जॉब के लिए, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये वैकेंसी है आपके पास यूपीएएनएम के लिए, ठीक है ना। कहाँ है? यूपीएएनएम भर्ती 2024। एएनएम मतलब हो गया कोई नर्स के लिए जॉब होता है उसके लिए, और ये है बेसिकली स्पेशली आपके पास फीमेल के लिए, ठीक है ना। और जॉब जो है ना बहुत ही ज्यादा है, इसमें पोस्ट 5000 से अधिक बहाली है इसमें, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहिए, हम इसमें पूरा जो है ना क्वालिफिकेशन बताएंगे, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, उसका सैलरी कितने मिलेगी, ठीक है, एज लिमिट क्या रखा गया, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, किसी भी एग्जाम में आपको जो है ना अच्छा नंबर लाना है, किसी भी एग्जाम को आप में जो है ना कामयाबी पाना है, तो उसके बारे में उसका पूरा डिटेल एक एक चीज जान जाइए। और यहाँ बैठा लीजिए, अच्छा ये पूछता ये पूछता ये पूछता, ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। जैसे मान लो घर से आप निकलते कहीं भी जाना होता है, आपको दिशा डायरेक्शन पता होना चाहिए जी, कहाँ जाना है। नहीं तो पता चला हम घर से निकला, जाना किधर है, चलो ठीक है सोच रहे, तो ऐसे में वो आदमी कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। वैकेंसी कहाँ निकली है? यूपीएएनएम भर्ती 2024। एएनएम मतलब हो गया नर्स के लिए जो जॉब होता है उसका, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, पोस्ट नेम क्या है आपके पास? फीमेल वर्कर के लिए है, ठीक है ना। टोटल पोस्ट कितना है? 5272 पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपका यूपी रहेगा, उत्तर प्रदेश। जॉब टाइप कैसा है? तो परमानेंट जॉब है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि टेम्पोररी बेस पर निकला है, नहीं, परमानेंट है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई डेट का बात करें तो 28/10/2024 से स्टार्ट होगा और 27/11/2024 लास्ट डेट है। ये है आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं करेक्शन करने का डेट क्या है। तो करेक्शन करने का डेट है आपको अप टू 4/12/2024। मतलब अगर फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाती है, या कोई भी क्वालिफिकेशन भरने में हो गया, नाम भरने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इस सब के लिए आप 4/12/2024 तक आप इसको सही कर सकते हैं। मतलब 4 दिसंबर तक सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक मिनट, हाँ ठीक है। एप्लीकेशन फीस का बात करें हम, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है ना, इसके लिए 25 रुपया। वही आपका फीमेल, एससी, एसटी, इसके लिए भी 25 रुपया ही फीस है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम एज लिमिट पे। एज लिमिट कितना होना चाहिए? तो देखिए, पहले एज लिमिट कहां से कैलकुलेट कर रहा है? 1/7/2024 से कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो एज कहां से चाहिए? कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष एज चाहिए, ठीक है। जहां ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया जाएगा। मतलब एससी एसटी वाले 45 वर्ष तक भर सकते हैं और ओबीसी वाले इसको 43 वर्ष तक भर सकते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, पहला क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। दूसरा में एएनएम का कोर्स का सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, हम कर रहे हैं और अप्लाई कर दिए, तो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद सबसे लास्ट वाला बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएसएससी में पीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वालिफाइड चाहिए पीईटी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा आपका? सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कैटेगरीज वाइज वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, जनरल के लिए 2399 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 489 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1559 पोस्ट है, वहीं एससी के लिए 435 पोस्ट है और एसटी के लिए 390 पोस्ट रखा गया है। तो टोटल पोस्ट है आपका 5272 पोस्ट है। क्लियर है। अब थोड़ा सैलरी का बात करते हैं। सैलरी भी बहुत भयंकर मिल रहा है आपको। देखिए कितना है सैलरी, 21,700 से लेकर के 69,100 तक का सैलरी मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है।